हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा नर्सिंग केयर प्लान है मस्टोडाइटिस। मस्टॉइड जो बोन होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना मस्टोडाइटिस कहलाता है। नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले कुछ चीफ कंप्लेंट्स होती है, ठीक है। चीफ कंप्लेंट्स में क्या होता है? ऑन एडमिशन के वक्त पेशेंट है कंप्लेन करता है, देन माई पेशेंट शालिनी वॉज एडमिटेड इन XYZ हॉस्पिटल विथ चीफ कंप्लेंट्स ऑफ रिंगिंग, फीवर, हेडेक, रेडनेस और पस का डिस्चार्ज। जो शालिनी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने कंप्लेन किया कि रिंगिंग हो रहा है ईयर में, फीवर है, हेडेक हो रहा है, रेडनेस एंड पस डिस्चार्ज, पस का डिस्चार्ज हो रहा है। उस क्या किया गया है? मस्टोडाइटिस हुआ है पेशेंट को। अब है नर्सिंग केयर प्लान में क्या लिखते हैं? असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लिखते हैं। असेसमेंट में क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट दो तरीक़ों से किया जा सकता है। सब्जेक्टिव डेटा जिसमें पेशेंट खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा जिसमें नर्सेज जो है वो ऑब्जर्व करती हैं। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है? देन पेशेंट कंप्लेन्स दैट कंटिन्यूअस ईयर डिस्चार्ज एंड पेन, पेशेंट के कान से डिस्चार्ज हो रहा है और पेन हो रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव डेटा में नर्स क्या ऑब्जर्व करती हैं? ऑन ऑब्जर्वेशंस पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और उससे इरिटेबिलिटी हो रही है, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या है? इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिस्चार्ज, पेशेंट को इन्फेक्शन है, किस चीज़ से इन्फेक्शन है, इसलिए इसको लिखते हैं रिलेटेड टू डिस्चार्ज, ठीक है। अब आता है गोल में क्या करना है? रिड्यूस डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर में जो भी डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट को उसे कम करना है, उसे गोल में लिखते हैं। देन प्लानिंग में क्या करते हैं? पेशेंट को प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेशेंट को जो भी क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना है, ये हमने प्लान किया है। देन उस पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करना है। टू क्लीन द ईयर विथ नॉर्मल सलाइन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, पेशेंट की क्या करना है? नॉर्मल जो सलाइन होता है उस चीज़ से पेशेंट की जो ईयर है वो क्लीन करना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, तो इस चीज़ से क्लीन करेंगे। देन गिव डाइवर्शनल थेरेपी, तो ये सारी हमारी प्लानिंग है जो पेशेंट को देना है। अब आता है रैशनल में क्या है? पेशेंट को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, पेशेंट को बैक्टीरिया से फ्री कराने हैं। फ्री फ्रॉम पैथोजन से फ्री कराने हैं पेशेंट को। देन टू रिमूव ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट को जो डिस्चार्ज हो रहा था उसे रिमूव कराना है। देन टू रिड्यूस पेन एंड डाइवर्ट मेंटेन, ठीक है। तो पेशेंट को क्या करना है? पेन को रिड्यूस कराना है। यहाँ पे क्या है? डाइवर्शनल थेरेपी देनी है, ठीक है, ताकि पेशेंट का माइंड जो है डाइवर्ट रहे, बार बार उसके पेन पे फोकस ना करे, अपने पेन पे। देन इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? जो भी हमने प्लानिंग किया था उससे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रोवाइडेड क्वाइट इन्वायरमेंट, पेशेंट को हमने प्लानिंग किया था कि उसे क्वाइट इन्वायरमेंट देना है, तो दे दिए हैं, तो इसलिए लिखेंगे प्रोवाइडेड क्वाइट इन्वायरमेंट। मेंटेन हाइजीन, यहाँ पे प्लानिंग में था तो हाइजीन मेंटेन कर चुके हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हाइजीन मेंटेन्ड। देन टू क्लियर द ईयर विथ नॉर्मल सलाइन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे क्लीन करना था, तो यहाँ पे हम लोग क्लीन कर चुके हैं, इसलिए लिखेंगे क्लीन द ईयर, ये इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं। देन गिव डाइवर्शनल थेरेपी, पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी दे चुके हैं, इसलिए लिखेंगे डाइवर्शनल थेरेपी इज गिवन, मतलब दिया जा चुका है। सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं जो भी हमने प्लानिंग किया है। अब आता है इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? पेशेंट की रिजल्ट चेक करते हैं। देन नाउ द पेशेंट इज रिकवर एंड फ्री फ्रॉम द ईयर डिस्चार्ज, अब पेशेंट क्या है? रिकवर हो चुका है और कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई पेशेंट ठीक हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर से नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और फिर से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं।